पत्थरबाज को 2 थप्पड़ कोई मार दे तो ये कहते हैं संविधान खतरे में, और जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है तब संविधान कहां चला जाता है? तब खतरे में नहीं संविधान। संविधान खतरे में तब है जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है, पत्थरबाज पे लठ बज रहा है, ये संविधान खतरे में नहीं, संविधान मजबूत हो रहा है। जो ये करवा रहे ना, उनके आगे गुरु लगाना अपमान है। वह है नफरती मौलाना, उनके नाम के आगे लगना चाहिए नफरती मौलाना। उनका काम है नफरत फैलाना, इसको अफगानिस्तान बनाना। इनका एक ही उपाय है, कानून और सख्त हो, संविधान और सख्त हो। 12 साल का बच्चे को ये आगे करके, 12, 15, 16 साल के बच्चों को आगे करके इनकी योजना क्या है कि कानूनी तौर पर ये बच जाएंगे, यही तो इनकी योजना है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश में अब जुमे के दिन मानो पत्थरबाजी वाला दिन हो गया। लोगों को डर लगने लगा कि शुक्रवार है, कहीं आज तो पत्थरबाजी नहीं। पिछले 2 हफ्ते से कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। पहले कानपुर और उसके बाद देश के अन्य शहर। उत्तर प्रदेश में भी दर्जनों शहरों में पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, बिना अनुमति के प्रदर्शन हुआ। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसका अंत कहां है, इसका हल क्या है और कैसे निकलेगा? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी हैं, जो नशे को युवाओं के अंदर से खत्म कर पाए हैं, जो सालों साल से अपने संगठन के जरिए युवाओं को अच्छी दिशा में ले गए हैं, जिन्होंने जातियां खत्म कर दी। और इसीलिए आज इनकी बातें देश के युवाओं को भी सुननी चाहिए, उन पत्थरबाजों को भी सुननी चाहिए जिन्होंने देश में माहौल बिगाड़ कर रख दिया। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर, और धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया। और आज जरूरी भी है क्योंकि आपने तो बहुत मेहनत की, लोगों के अंदर से नशा निकाल दिया, लोगों की नाम के सामने से जातियां हटा दी। आखिरकार अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिछले 2 हफ्ते, 2 शुक्रवार जो बीते वो देश पर बहुत भारी पड़े। लगातार बात होती थी कि कानून का डर है, बुलडोजर का डर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगता है कि अब तो कोई डर भी नहीं है। अब आपको क्या दिखता है, कैसे सुधार होगा? इन लोगों को कौन सुधारेगा? बहुत वर्षों के बाद हिंदुस्तान आज संसार में आंखों में आंखें डाल के बात करने की स्थिति में आया है, बहुत सालों के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं वो हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ही उपाय है, कानून और सख्त हो, संविधान और सख्त हो। 12 साल का बच्चे को ये आगे करके, 12, 15, 16 साल के बच्चों को आगे करके इनकी योजना क्या है कि कानूनी तौर पर ये बच जाएंगे, यही तो इनकी योजना है। अगर पत्थरबाजों को ये संदेश दे दिया जाए कि 12 साल का बच्चा बच्चा नहीं है, बालिग हो, ये हमारे कानून में संशोधन हो कि 12 साल का जो लड़का है वो बालिग माना जाए, नाबालिग नहीं। ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं। एक कानून, ये हम तो चाहते हैं कि 2 कानून बनाए, एक तो बालिग, 12 साल की उम्र बालिग की हो, दूसरा धार्मिक महापुरुष हो या मजहबी महापुरुष हो, जो उसका अपमान करे उसे उम्र कैद हो, उस पर कोई भेदभाव ना हो। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उकसाया किसने? नुपुर शर्मा से पढ़ाई में ज्यादा है कौन? रहमानी। सीनियर कौन है? रहमानी। तो मूल जो गुनहगार है कौन है? जो उकसा रहा है वो तो सीनियर है, रहमानी तो सीनियर हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? असली गुनहगार रहमानी हैं। रहमानी जो अपमान करवाया है, अगर अपमान समझ रहे हैं अपमान करवाया है, तो मूल हैं रहमानी। उन पे केस दर्ज के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अगर उनको अपने महापुरुष से प्रेम है तो रहमानी पर केस करवाओ, बाद में नुपुर शर्मा पर। लेकिन इनको महापुरुष के, अपने महापुरुष के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हुड़दंग करना है। इन्हें जब पत्थरबाज को 2 थप्पड़ कोई मार दे तो ये कहते हैं संविधान खतरे में, और जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है तब संविधान कहां चला जाता है? तब खतरे में नहीं संविधान। संविधान खतरे में तब है जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है, पत्थरबाज पे लठ बज रहा है, ये संविधान खतरे में नहीं, संविधान मजबूत हो रहा है। वाकई। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, वो जो धर्मगुरु
जिन मस्जिदों से लोग निकल रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके से हुड़दंग करवा रहे हैं? युवाओं को 12-12 साल 14-14 साल के बच्चों को आगे किया जा रहा है कि कानून से ये बच जाएंगे और जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आपको लगता है यही है? जो ये करवा रहे ना, उनके आगे गुरु लगाना अपमान है। वे हैं नफरती मौलाना, उनके नाम के आगे लगना चाहिए नफरती मौलाना। उनका काम है नफरत फैलाना, इसको अफगानिस्तान बनाना। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ये क्या चाहते हैं? तरक्की ना करे।